कोई चुनाव परिणाम को लेकर सीटों से चिंतित है तो कोई पद को लेकर चिंतित है। कांग्रेस में फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर अशोक गहलोत हो या फिर सचिन पायलट, जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा का जो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, उसके बाद जो लोकसभा चुनाव में जो बोनस मिला था अब वो भी पूरा हो चुका है। तो बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस में राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है, और बीजेपी तो इस वक्त सीटों की टेंशन में सिमट कर रह गई है। और क्या सीएम भजनलाल खुद के गृह जिले में जाट आरक्षण की वजह से मात खा सकते हैं? इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। अशोक गहलोत को अमेठी की जिम्मेदारी मिली है तो वहीं सचिन पायलट रायबरेली में है, लेकिन राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बनना है और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नेता हैं जो आस लगाए बैठे हैं कि मैं बन जाऊं, लेकिन जब सूबे के मुखिया से एक निजी चैनल के दरमियान पूछा गया, सूबे के पूर्व मुखिया अशोक गहलोत ने इस पर चुप्पी साधी। ऐसा नहीं कहा कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना, शायद गहलोत साहब भूल गए कि 25 सितंबर को जो पर्यवेक्षक राजस्थान भेजे गए थे वो पर्यवेक्षक उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अब अशोक गहलोत शायद प्रदेश अध्यक्ष ही बनना चाहते हैं। उस वक्त भी सचिन पायलट के साथ खेल किया था अशोक गहलोत ने और कहा था कि देखिए नए जो लोग हैं, युवा हैं, उनको इंतजार करना चाहिए, हमारे बाद कौन राजनीति करेगा, यही तो है नेता जो राजनीति करेंगे। लेकिन अब जब 3 बार सूबे की गद्दी पर बैठ चुके हैं, बेटे को भी चुनाव लड़वा रहे हैं, उसके बावजूद अब जब प्रदेश अध्यक्ष की बात आती है, जब सचिन पायलट का सवाल उनसे एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने नमस्कार किया। यानी सचिन पायलट पर ना वो पहले बोलना चाहते थे ना वो आज बोलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है बोलना नहीं चाहते, बोले अशोक गहलोत खूब हैं। नकारा, निकम्मा, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल सूबे के मुखिया होने के बावजूद अशोक गहलोत ने उन्हीं के डिप्टी सीएम के लिए इस्तेमाल किए थे। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए अशोक गहलोत खुद लालायित हैं, वो चाहते हैं कि मैं बन जाऊं, जबकि पार्टी उन्हें 25 सितंबर को जब सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी और अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे बन चुके हैं, लेकिन अब अशोक गहलोत सोच रहे हैं कि मैं ही प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊं। लेकिन उस वक्त तो ये बोल रहे थे कि भाई युवाओं को इंतजार करना चाहिए, मौका मिलेगा। अरे वो भाई मौका मिलेगा कब, जब पहले आपको सूबे की गद्दी सचिन पायलट को सौंपनी थी, जनता चाहती थी, उनके विधायक भी चाहते थे, लेकिन आपने उस वक्त भी पार्टी आला कमान को भी सिर्फ एक पद के लिए आंखें दिखाना चाहा था। आंखें दिखाना चाहा नहीं, आंखें दिखाई थी। जो पर्यवेक्षक आए थे एक लाइन का प्रस्ताव लेने के लिए, विधायक दल की बैठक तक नहीं होने दी थी, और अब खुद प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो मौका आएगा कब, युवाओं को मौका मिलेगा कब, जब आप पहले भी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते थे। अब गद्दी भाई सूबे के मुखिया की तो है नहीं कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, अब तो प्रदेश अध्यक्ष का पद है। अब ये प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर जो अशोक गहलोत की चर्चाएं हैं, ये चर्चाएं फैलाई जा रही हैं, ये सचमुच इनमें कोई हकीकत है, ये तो पार्टी का मामला है, पार्टी जाने। लेकिन ये चर्चाएं अब राजनीतिक गलियारों में जरूर है कि क्या सूबे के नए प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत बन सकते हैं। और अगर अशोक गहलोत नए प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो सचिन पायलट का क्या होगा। वैसे आपको एक बात बता दूं कि जब जब मुख्यमंत्री बने हैं अशोक गहलोत, तब तब प्रदेश अध्यक्ष कोई और ही रहा है, और प्रदेश अध्यक्षों के साथ में धोखा हुआ है। धोखा शब्द मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 1998 के जो विधानसभा के चुनाव थे वो परशुराम मदेना प्रदेश अध्यक्ष थे। बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने 5 वर्ष तक संघर्ष किया और कांग्रेस को सत्ता में लाए। लेकिन जब गद्दी पर बैठने की बात आई, गद्दी पर बैठ गए अशोक गहलोत। 1998 के बाद जब 2008 का समय वापस लौटा तो सीपी जोशी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। हालांकि वो खुद एक वोट से चुनाव हार गए थे, लेकिन जब गद्दी पर बैठने की बात आई तो फिर अशोक गहलोत ही सूबे के मुखिया बने। 2013 में आपको याद होगा कितनी बुरी तरह कांग्रेस को छोड़कर गए थे, बुरी स्थिति थी कांग्रेस की। 5 वर्षों तक संघर्ष किया सचिन पायलट ने, और जब फल मिला
तो फल को तोड़ने में कामयाब हो गया अशोक गहलोत। लेकिन चर्चाएं ऐसी थी कि दोनों को 2.5 वर्ष के लिए सूबे की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन वो 2.5 वर्ष का समय बीतने के बाद जिस दिन पर्यवेक्षक राजस्थान आए, उस दिन राजस्थान से अशोक गहलोत तन्नौट माता के दर्शन करने के लिए चले गए और यहाँ पे महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ को छोड़ दिया और विधायकों को बस में भर भर के और पहले ही जो है विधायक दल की बैठक को एक तरीके से फेल कर दिया गया। विधायक दल की बैठक नहीं होने गई। उसके बाद में जो फॉर्मेलिटी हुई, अशोक गहलोत को दिल्ली जाना पड़ा। कहा कि भाई मुझे पता नहीं था। अब एक सूबे को मुखिया को यह पता ही नहीं है कि उनके खास जो नेता हैं वो विधायकों को बस में बिठा रहे हैं, पर्यवेक्षकों को और आला कमान को आंख दिखा रहे हैं और सूबे के मुखिया को पता ही नहीं। ये बात दिल में उतरती नहीं है। लेकिन जब पद जाने लगता है तो उस समय कोई नजर नहीं आता, ना कोई पार्टी नजर आती, ना कोई और नजर आता, सिर्फ पद नजर आता है। और पद के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, सिर्फ वो नजर आता है और वही किया था अशोक गहलोत ने। लेकिन अब चर्चाएं हैं कि देखिए सचिन पायलट को दिल्ली भेजा जाएगा। सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो राजस्थान में रहना चाहते हैं, राजस्थान में काम करना चाहते हैं। राजस्थान के लोग उनसे दिल से प्यार करते हैं, लोग उनके साथ हैं। कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग सचिन पायलट की है। मुख्यमंत्री बनते बनते रहे हैं सचिन पायलट, तो अब कैसे राजस्थान छोड़ के चले जाएंगे। चर्चाएं ऐसे हैं कि भाई अशोक गहलोत को सूबे का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा और सचिन पायलट जो हैं उनको दिल्ली बुलाया जाएगा। अब दिल्ली सचिन पायलट जाना नहीं चाहते। अब क्या पार्टी उन्हें दिल्ली ले जाने में कामयाब होती है या फिर से सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन जब जब प्रदेश अध्यक्ष कोई और रहा है तब सत्ता में आई है कांग्रेस, लेकिन गद्दी का स्वाद चखने में कामयाब हुए हैं अशोक गहलोत। हर बार अशोक गहलोत गद्दी पर बैठे हैं। तो क्या इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे अशोक गहलोत? और अगर सत्ता में कांग्रेस वापसी होती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये सवाल अभी से जो है, अभी से ये सवाल गूंजने लगा है कि किसको सौंपी जाएगी अगर सत्ता में कांग्रेस आती है गद्दी। क्योंकि सचिन पायलट भी काफी समय से उम्मीद लगाए बैठे हैं और अगर सचिन पायलट को केंद्र में बुलाया जाता है तो फिर राजस्थान में क्या परमानेंट अशोक गहलोत के हाथों में ही रहेगा कांग्रेस का कार्यभार? क्या अशोक गहलोत ही संभालेंगे कांग्रेस को? क्या युवाओं को मौका नहीं मिलेगा? क्योंकि अशोक गहलोत खुद युवाओं को मौका देने की बात करते थे, इंतजार की बात करते थे। इंतजार आखिर कब तक होगा? बीजेपी लेकिन इस वक्त बड़ी टेंशन में है। बीजेपी को यह डर सता रहा है कि भाई कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं आ जाए, यानी कांग्रेस का आंकड़ा कहीं 10 तो नहीं पहुंच जाएगा इस बार। और अगर ऐसा होता है और भजनलाल शर्मा के गृह जिलों में अगर जाट आरक्षण की वजह से वहां भी खेला हो जाए तो यह गाज किस पर गिरेगी? अगर डबल डिजिट में कांग्रेस राजस्थान से सीटें लाने में कामयाब होती हैं तो जरूर बीजेपी में बड़ा जो है एक झटका लगेगा, एक बड़ी टेंशन बीजेपी को होने वाली है। क्योंकि बीजेपी 1, 2, 3 सीटों का नुकसान राजस्थान से मान रही है, लेकिन एक के बाद एक दिन हर दिन जो है वो जब हम लोगों से बात करते हैं, चारों तरफ से जो खबरें आती हैं उन खबरों के मुताबिक तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान राजस्थान में हो सकता है। अब ये नुकसान की भरपाई भाजपा करेगी कहां से? भाजपा उधर 400 पार का सपना देखकर बैठी है, तो इधर बीजेपी को राजस्थान से 25 सीटें पहले थी, तो इस बार जो है कई सीटों का, अब कांग्रेस तो दर्जनों सीटों की बात कर रही है, लेकिन बाकी लोगों से भी हम पूछते हैं तो 8 से 10 सीटों की बात बाकी लोग कर रहे हैं। तो क्या ऐसा सचमुच हो रहा है कि 8 से 10 सीटों का नुकसान बीजेपी को यहां से उठाना पड़ सकता है? और अगर ऐसा नुकसान हुआ और जाट आरक्षण की वजह से अगर भजनलाल शर्मा के गृह जिले में भी अगर पार्टी को नुकसान हुआ तो क्या सूबे के मुखिया भजनलाल बने रहेंगे? और क्या मंत्रियों पर कोई गाज गिरेगी या नहीं गिरेगी? खैर, इंतजार रहेगा चुनाव परिणाम का। लेकिन कांग्रेस के अंदर अभी बड़ी हलचल है। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कई नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन छोड़ना अशोक गहलोत भी नहीं चाहते। अब पार्टी के हाथ में है, क्या सचिन पायलट को यह कमान सौंपी जाएगी या सचिन पायलट को दिल्ली बुलाकर अशोक गहलोत को यह जिम्मेदारी मिलेगी? इंतजार रहेगा। पल पल की खबर लोकमत हिंदी के दर्शकों को हम बताते रहेंगे। तब तक देखते रहिए लोकमत हिंदी। महेंद्र वासोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।